नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपन बात करेंगे दोस्तों जेट 2023 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? जेट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, किसके लिए होता है ये? बीएससी एग्रीकल्चर की जो कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन के लिए अपना एग्जाम होता है। किसका होता है? जेट का एग्जाम होता है। फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। क्या है? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम अब की बार कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है? जोधपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। इतना तो आप सभी को पता चल गया होगा, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपने प्राप्त कर ली होगी। अब अपन मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि जो अब की बार 12वीं क्लास के एग्जाम दिए हैं, 12वीं क्लास के एग्जाम दिए हैं, अब तो वो कब फ्री हुए हैं? 7 अप्रैल को, 6 अप्रैल को फ्री हुए हैं। सही। अब उनके पास टाइम है 7 अप्रैल से लेके 14 मई तक का। लगभग टाइम है 35 से 40 दिन का। कितने दिन का टाइम है दोस्तों? 35 से 40 दिन का टाइम है। अब उनके मेन कंफ्यूजन क्या आ रहा है, माइंड में डाउट क्या आ रहा है कि अपन इतने से दिन में तैयारी कैसे करेंगे? जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या कर रहे हैं? लॉन्ग ईयर से तैयारी कर रहे हैं। लॉन्ग ईयर से तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा या हमारा सिलेक्शन होगा? सबसे पहले मैं आपको ये कन्फ्यूजन और डाउट दूर करने के लिए दोस्तों एक चीज बता दूं कि सिलेक्शन होगा आपका। किनका होगा? सबसे पहले सिलेक्शन होगा आपका। पर उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसकी जरूरत है दोस्तों? सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जेट में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 11th और 12th का सिलेबस। किसका पूछा जाता है दोस्तों? जो अपन ने 11वीं में एग्रीकल्चर पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बस वही किस में पूछते हैं? जेट में पूछते हैं। किस में पूछते हैं दोस्तों? जेट में उन्हीं से क्वेश्चन बन के आता है। अब अपन 11th में एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनमें तो क्वेश्चन कौन सा पुट हो जाता है? जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें थ्योरी लिखते हैं अपन। अब जो अपन जेट का एग्जाम देंगे उसमें कंपटीशन लेवल से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और उनमें क्या होती है? माइनस मार्किंग भी होती है। उनकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले सिलेबस की और अपने को कैसे तैयारी करनी है, इन 35 से 40 के दिन में कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर, ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लो, फिर इसके बाद में आराम से सुनो ठंडे माइंड से। अपने को किसी की जरूरत नहीं है, पढ़ सब रखा है अपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ ली, 12th क्लास अभी अपन पढ़ के आए, जस्ट ताजा ताजा पढ़ के आए। जो लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं। किसका रिवीजन कर रहे हैं? 11th और 12th में जो पढ़ा है उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं। अब आपने जो 11th और 12th में पढ़ा है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप होंगे। कैसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने ध्यानपूर्वक पहले भी पढ़ी थी 11th और 12th क्लास और अब एक बार रिवीजन आप कर लोगे बढ़िया तरीके से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लोगे, ओल्ड पेपर पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकने वाला दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, जैसे मान लो आपको कोई डिमोटिवेट फील हो रहा हो या आपको पेपर का नहीं पता, पेपर में कैसे क्वेश्चन, पेपर का जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको कैसे हैंडल करें, इन सभी के बारे में आप सोच रहे हो तो वो सबसे गलत बात है। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ना ये बात सोचनी है। आपको क्या करना है? अभी ओनली पढ़ना है। पढ़ना किस प्रकार से है दोस्तों? पढ़ते तो सभी है। अभी मैं बायोलॉजी की किताब लेकर बैठ जाऊंगा और उसको 5 दिन पढ़ लूंगा। 10 दिन एग्रीकल्चर की किताब को ले लिया और 10 दिन केमिस्ट्री की किताब को ले लिया। तो दोस्तों ये सिलेक्शन का तरीका नहीं है। पढ़ना सिलेक्शन का तरीका नहीं है। किसी के गाइडेंस में जाओ, गाइडेंस भी उसी से लो जो अपने को कुछ दे सके, उसने कुछ किया हो, जेट में सिलेक्शन लिया हो, बढ़िया तरीके से स्टडी की
हो, उसी से अपने को गाइडेंस लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले ओवरऑल अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल सी कि जो जेट 2023 का एग्जाम होने वाला है, इसमें आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। टोटल पेपर कितने नंबर का होगा? 480 का होगा। कितने का होगा दोस्तों? 480 का होगा। कितने का होगा दोस्तों? 480 नंबर का होगा। अब दोस्तों जो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस किस में से आते हैं? एजी मतलब एग्रीकल्चर, बायो मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री मतलब जो आपने पढ़ी है रसायन विज्ञान। सही। अब देखिए इसमें से 40 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 40। इसमें से कितने आते हैं दोस्तों? इसमें से भी 40 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे एग्रो से, 15 क्वेश्चन आएंगे हॉर्टिकल्चर से, 10 क्वेश्चन आएंगे एनिमल से। कभी कभी ये रेशियो ऊपर नीचे भी होता रहता है। इसमें 2 है जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में से 25 के लगभग क्वेश्चन पूछता है और जूलॉजी में से कितना क्वेश्चन पूछता है? 15 के लगभग क्वेश्चन पूछता है। केमिस्ट्री में अपन ने 12th क्लास में जो 12वीं क्लास में पढ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ी होगी? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कृषि रसायन जो 12वीं क्लास में बुक चलती है वो पढ़ी होगी। बहुत सारों ने मेन केमिस्ट्री वाली पढ़ी होगी। जो मेन केमिस्ट्री में से क्वेश्चन कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। और जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, कृषि रसायन है, उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 10 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका पेपर पैटर्न है। अगर आपने 120 क्वेश्चन सही कर दिए तो 4 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, अटेम्प्ट किया है आपने, वो क्वेश्चन किया है और उसके बाद में अगर गलत कर दिया, वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो आपको क्या होगा? आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर कट जाएगा। मतलब -1 मार्किंग होती है। क्या होती है? -1 मार्किंग होती है। अब इतना आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी आपने 11th में भी पढ़ रखी है, 12th में भी पढ़ रखी है। अब एग्रोनॉमी का कौन सा पार्ट है दोस्तों? एग्रोनॉमी का पार्ट है जो अपने 1 से लेके 4-5 पार्ट तक जो होता है ना, लेसन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, 5, 12th क्लास में 5वीं 6वीं चैप्टर तक क्या थी? एग्रोनॉमी थी। इसके बाद में बीच में हॉर्टिकल्चर, इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री। तो ये तीनों ब्रांच हो गई। जैसे एग्रोनॉमी भी पढ़ ली अपन ने, हॉर्टिकल्चर, एनिमल 11th में भी पढ़ रखी है, 12th में भी पढ़ रखी है। उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन 11th और 12th में से आएंगे। किस में से आएंगे दोस्तों? 11th और 12th में से आएंगे। सही। पढ़ लिए, 40 आ गए। कितने? 40। मान लो 5 क्वेश्चन बाहर से आ गए। कितने क्वेश्चन बाहर से आ गए? 5 क्वेश्चन या तो अपन ने पढ़े नहीं, ध्यान नहीं दिए, या घुमा के क्वेश्चन पूछ ली। 5 क्वेश्चन मान लो बाहर से आ गए, तो 35 तो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। ऐसे तोड़ना है कि 480 लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, वो तो मेरिट निकलेगी। और 480 का पूरा का तो सभी सही करके आते नहीं है। ये 5 क्वेश्चन बहुत सारों के गलत हो जाते हैं, किसी के आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इसके बाद में है दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन किस में से आएंगे? वही 11th क्लास के में से और 12th क्लास के में से। सही। अब इसके बाद में है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में से 10 आएंगे और 30 केमिस्ट्री में से आएंगे, मेन केमिस्ट्री में से आएंगे। अब बहुत सारों की वीकनेस क्या होती है कि केमिस्ट्री उनको समझ में नहीं आती, तो आप इतना ध्यान क्यों देते हो? बिल्कुल, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है? जो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है या ओल्ड पेपर में कोई क्वेश्चन बन रहा है उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बन रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को देख लो, या मतलब उनकी एक बार रीडिंग मार लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऊपर से ही क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कोई डीपली नहीं पूछता, अपन टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। कोई हार्ड टॉपिक आया, हार्ड टॉपिक को पूरे को ही छोड़ दिया। अपने को पूरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अपने को एक बार रीडिंग मार लेनी है, क्या पता ऊपर से ही कोई क्वेश्चन बन जाए। ऊपर से क्वेश्चन बनेगा, उसको तो सॉल्व करेंगे ना दोस्तों। अब इसके बाद में क्या करना है या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कोचिंग या इंस्टीट्यूट जो गाइडेंस दे रहा है या तो उसके तहत पढ़ लो, या आपको क्या करना है, मैं तो एक ही राय दूंगा दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट
कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने में सही है या वो सेल्फ स्टडी कर सकता है तो वो सेल्फ स्टडी करे, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना पड़े। 40 दिन में 10 दिन तो उन टीचर्स की समझ में आएगी नहीं आएगी, ऐसे कर लेगा, 20 दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ा हुआ है उसी का बार बार रिवीजन करना है। सबसे पहले क्या करनी है, 11th क्लास की बायोलॉजी जो एग्रीकल्चर की है 11th क्लास की और 12th क्लास की एग्रीकल्चर की बुक है, इनका आप रिवीजन कर दो। ओनली क्या करना है, रिवीजन क्विकली तरीके से। क्वेश्चन जो मतलब चैप्टर होता है, चैप्टर को कंप्लीट होते ही महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, और जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। सही, इसके बाद में उनको ध्यान से पढ़ोगे और कोई मेन जैसे ओल्ड पेपर, पहले तो ओल्ड पेपर पढ़ना है आपको। सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट ईयर के क्या देख लो आप, ओल्ड पेपर्स देख लो। लास्ट ईयर्स के ओल्ड पेपर अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, उस पर आप कॉल करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो, 86 90 59 66 38। इस पर आप कॉल कर सकते हो मेरे को, और कॉल करके आप नोट्स मांग सकते हो। मतलब जो नोट्स है एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, इनके क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या लास्ट ईयर के पेपर्स है, ये सभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड पेपर्स देखने हैं। ओल्ड पेपर्स देखने से क्या होगा दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद को कि यार ये क्वेश्चन तो अपने पहले पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन तो अपने पढ़े हुए हैं। जैसे आपको पूछ लिया एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछ लिया कोई भी, मान लो कोई भी गाय है, गाय की नस्ल है, उसका उत्पत्ति स्थान पूछ लिया, तो वो सभी आपको आता है, वो ही आपको एग्जाम में पूछेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड पेपर्स को पढ़ लिए। एक बार ओल्ड पेपर्स को ध्यान से पढ़ लिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर्स को पढ़ लिए, आपको ऐसा पता चल जाएगा कि यहाँ ये टॉपिक क्या है, मेन है, इनमें से क्वेश्चन क्या ज्यादा पुटअप हो रहे हैं। आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। जैसे आप पर पढ़ने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि आप बैठे हो और आपको अपने आप कोई मन से आवाज आएगी कि उठे पढ़, ये टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे तब भी आपको रियलाइज होगा खुद को कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये अपने को छोड़ देना चाहिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये पढ़ना है। पर आप कोशिश करोगे तब, और कोशिश करने वालों की हार कभी भी नहीं होती है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि 11th और 12th का सिलेबस आएगा इसमें। 11th और 12th अपन ने कंप्लीट कर ली, पढ़ भी ली अपन ने, पर कॉन्फिडेंस खुद के अंदर आपको खुद को जगाना है। अगर नहीं जगाना है तो 1 साल खराब कर लेना आप। अगर 40 दिन आप मेहनत करोगे, जैसे मैं बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकने वाला, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और खुशखबरी एक और है आपके लिए, अब की बार 7 न्यू कॉलेजेस और खुल गए हैं। न्यू कॉलेजेस खुल गए हैं, उनकी सीट और ऐड होगी जेट में। और जो CUET का एग्जाम दे रहे हैं उनकी भी आप एग्जाम देना। CUET का वैसे फॉर्म डेट तो निकल गई, अगर किसी ने भरा है तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। वही 12th क्लास का सिलेबस है। 11th 12th को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो, ओल्ड पेपर्स को पढ़ो। किन को पढ़ो, ओल्ड पेपर्स को पढ़ो, और फिर 11th 12th की बुक्स को पढ़ो। बुक्स के पीछे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, टिप्स आते हैं, उनको पढ़िए। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बुक के पीछे, उनको पढ़िए। चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखो दोस्तों, स्टेप में बता देता हूं आपको दोबारा से एक बार। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप पढ़ो ओल्ड पेपर्स। ओल्ड पेपर्स देख लिए आप एक दिन, सही, 1-2 भी देख सकते हो। लास्ट ईयर के 2 लास्ट ईयर के पेपर देख लिए आपने, आपको अनुमान लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में सेकंड आपको क्या पढ़ना है, सेकंड आपको 11th और 12th की सभी बुक्स पढ़ दो। 11th और 12th की बुक्स पढ़ दिए। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इसके बाद में चौथा क्या पढ़ना है, वापस ओल्ड पेपर को ले आओ, वापस ओल्ड पेपर को ले आए, फिर वापस किसको ले आओ, 11th 12th। इसके बाद में वापस ऑब्जेक्टिव्स,
और फिर एंड में क्या करना है, एक OMR ले आऊं। OMR क्या होता है, जैसे अपन ने मतलब ऑब्जेक्टिव ले लिए, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ले लिए। अब 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ले लिए ना, तो उनको OMR में भरिए। OMR क्या होती है दोस्तों, जैसे अपनी एग्जाम लगती है ना, एग्जाम लगती है OMR में, जैसे 4 ब्रैकेट दे दिए, उसमें क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है 4 नंबर का। अब उसमें अपने को ये भरना होता है, जैसे दूसरे नंबर का आंसर है तो दूसरे को पूरे को अच्छे से भरना है, तो आपको अच्छे से। अब कई कई बार क्या हो जाता है, जैसे अपने को भरना तीसरे में होता है, तीसरे को छोड़ दिया और चौथे में भर जाता है। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप शायद अच्छा रहेगा, मतलब जो एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए भी, वो गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी भी आपसे विनती है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड पेपर पढ़ना है, 11th क्लास की और 12th क्लास की जो बुक्स है उनको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लिए, फिर ओल्ड पेपर पढ़ लिए, ओल्ड पेपर वापस पढ़ लो, सारे पढ़ लो। लास्ट ईयर के जो 10 साल के पेपर है ना, 10 साल के सारे पेपर चढ़ डालो। जैसे मान लो केमिस्ट्री में आपको है ना कोई टॉपिक छोड़ दिया था, उसके ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मत छोड़ना दोस्तों, उनके जो आंसर है उनको तो आप याद कर ही लीजिए, रट लीजिए चाहिए। अब इसके बाद में है ओल्ड पेपर पढ़ लिए, फिर 11th 12th क्लास की क्या बुक्स को रिवाइज कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, वापस OMR में क्या कीजिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, इनको ही बार बार रिवाइज कीजिए। अब आपके सामने एक समस्या आएगी, क्या समस्या आएगी, कोई भी आपका दोस्त आकर बोलेगा ये बुक है, ये बुक है इस मार्केट में इस शॉप पर मिलती है, इसमें से पिछली बार 40 में से 38 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 40 में से 38 क्वेश्चन आए थे। आप क्या करोगे, बक्कर जाओगे, वो बुक लेकर आओगे, बुक लिए उस बुक को पढ़ोगे। सही। दूसरा दोस्त आएगा, यार इसमें भी अच्छा मैटर है, आपको रियल में लगेगा भी अच्छा, वो मैटर क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। पर दोस्तों ये गलती कभी भी नहीं करनी है। कोई भी एग्रीकल्चर की बुक उठा लीजिए आप जेट के लिए, उसमें 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस है बस वही मिलेगा, बस पैटर्न चेंज हो जाएगा। कोई मान लो अंदर पैराग्राफ में कोई लाइन दी हुई है, उसको अलग से एरो लगा के लिखवा दी, बुक्स में और कुछ भी नहीं मिलेगा। न्यू बुक्स 11th और 12th क्लास की जो बुक्स है ना दोस्तों, उन जैसी बुक्स कोई भी नहीं है। कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक्स है वो, कंपटीशन के लिए अच्छी है। आप तो जेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप जेट में 11th 12th क्लास की बुक्स को ध्यान से पढ़िए, ओल्ड पेपर्स को बिल्कुल ध्यान में रखिए, 10 साल के पेपर्स को पूरों को याद कर डालो। अगर कोई हार्ड भी पेपर आता है, हार्ड पेपर आता है, तो आप कंफ्यूजन क्या होते हो दोस्तों, कि जैसे मान लो कोई हार्ड पेपर आ गया, हार्ड क्वेश्चन देख लिया, हार्ड क्वेश्चन देख लिया, आप घबरा जाते हो। तो वो भी आपके भाई है ना, जो एग्जाम में बैठ रहे हैं वो भी तो आपके भाई है ना, वो कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। वो भी जैसे एक क्लास है, आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो उसमें 40 स्टूडेंट है। अब 40 स्टूडेंट है तो वो 40 में से ही तो जाएंगे ना जेट की एग्जाम देने, ऐसे थोड़ा है कोई मैथ वाला जाएगा। मैथ वाला आपसे कंपटीशन नहीं करेगा दोस्तों, मैथ वाला आपसे कंपटीशन नहीं करेगा। आपके जो क्लास वाले हैं, क्लासमेट्स हैं जेट की जो एग्रीकल्चर में पढ़े हैं, वही कंपटीशन करेंगे और उनसे ही आपको जीतना है। किसी की मान लो फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, 10th रैंक तक। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो आपकी 12th क्लास में 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े, पर अभी भी पढ़ सकते हो। 40 दिन का टाइम है, 7 से 8 घंटे रेगुलर निकालिए, जी जान लगा दीजिए, बस 40 दिन, ओनली 40 दिन। ओनली कितने दिन है दोस्तों? 40 दिन। किसी भी प्रकार की समस्या हो, मोबाइल नंबर अभी मैंने दिए थे 86 90 59 66 38। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, बस आप कॉल कर देना दोस्तों। आपको किसी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, बस आप कॉल कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। मैं आपके लिए तैयार हूं, किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए दोस्तों, आपके लिए तैयार है। बस आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। और जो 40 दिन का टाइम दिया उसमें सिलेक्शन लेकर दिखाओ, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो कि उस लड़के ने 40 दिन में सिलेक्शन लिया है, क्रैश कोर्स में सिलेक्शन लिया है। आप ले सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। पर आप अंदर से खुद को मजबूत रखो, पढ़ाई करोगे तभी अंदर से मजबूत होगी।
और जब भी आपको डिमोटिवेट फील हो, आप कॉल करके हमारे को मतलब जेड से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस कर लो, क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ भी डिस्कस कर लो आप, पर डिमोटिवेट मत हो। 5 मिनट बात कर लेना चाहिए, डिमोटिवेट मत हो ना। ओनली 40 दिन की बात है, घर वालों के सपने साकार कर दोगे, वरना 1 साल बर्बाद हो जाएगी आपकी। वही जेट की तैयारी करोगे, 1 साल बर्बाद करके कितने पैसे बर्बाद करोगे 1 साल में। तो इससे बढ़िया है दोस्तों 40 दिन मेहनत कर लो। कितने दिन? 40 दिन। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, घर में अकेले बैठ जाओ, घर वालों को बोल दो किसी भी शादी ब्याह में किसी में भी मत आओ। ओनली कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन में आप, ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि आगे का पूरा फ्यूचर बन जाएगा, आगे भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर अभी जो ये स्टेप पार करोगे इसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप अगर 40 दिन में सिलेक्शन ले लोगे ना, क्योंकि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो कब आएगा अंदर से? वो जब आएगा जब आप अभी मेहनत करोगे इन सभी को, और इनमें से अगर नहीं आई, ये मेहनत कर लो आप, इनमें से मैं बता रहा हूँ उन्हें, लगभग आप यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो। बस इसका बार बार रिवीजन आपको करना है। इसमें से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, फालतू की किताबों में पढ़ो ही मत, नोट्सों में पढ़ो ही मत, बस इनको बार बार रिवीजन कीजिए। और आप अगर पढ़ रहे हो ना, तो आपके भविष्य को या आपके टाइम को खराब कर रहे हो, क्योंकि अभी नई चीज, इतना तो आप सभी को पता है दोस्तों कि कोई नई चीज उठाते हैं तो उसको समझने में तो टाइम लगता है ना। जैसे अपन ने 10th क्लास तक नॉर्मल कक्षा पढ़ी, नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़े, इसके बाद में अपन ने 11th क्लास में करियर चेंज कर लिया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को समझने में अपने को टाइम तो मिला ना, मतलब थोड़ा टाइम तो लगा ना। वैसे ही है, नई किताब को या नई नोट्सों को समझोगे अपने पास। हाँ, अगर टाइम ज़्यादा होता तो अपन और नोट्स भी चूज करते, शॉर्ट नोट्स यूज करते, पर अपने को जो चीज़ पढ़ी हुई है ना उसी का रिवीजन करना है। किसका? जो पढ़ी हुई है उसी का रिवीजन करना है। अब देख लो दोस्तों, एक और चीज़ है, हार्ड पेपर आएगा, हार्ड पेपर आएगा, कट ऑफ कम रहेगी। ऐसे कोई भी नहीं पूछेगा कि कट ऑफ कितनी रहती है और वो कितना रहता है, कितने नंबरों पे सिलेक्शन हो जाता है, ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर हार्ड पेपर आएगा तो कट ऑफ कम रहेगी, अगर इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ हाई रहेगी। इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ क्या रहेगी? हाई रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल कॉल कर सकते हो, और भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई गाइडेंस चाहिए, डिमोटिवेट फील हो रहे हो, कर सकते हो दोस्तों। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर किसी प्रकार की वीडियो चाहिए जेड से रिलेटेड तो आप हमारे को बोल सकते हो।